Good morning everyone and welcome back to my channel. This is me in Sheffield and this is day 2 actually. Day 1 पे मैंने ज्यादा कुछ किया नहीं था तो मैंने आपको कुछ दिखाया नहीं कि मैंने क्या क्या किया है, बट आज मेरा दूसरा दिन है शेफील्ड में. मेरी शूट अभी तक शुरू हुई नहीं है, आई थिंक कल से हो जानी चाहिए. बट यस, अभी मैं सुबह सुबह उठ चुकी हूँ. दिस इज 7:30 इन द मॉर्निंग और मैं सोच रही हूँ कि मैं रनिंग करने चले जाऊँ थोड़ी, बिकॉज एज यू नो मैंने इस कैरेक्टर के लिए बहुत वेट लॉस किया है और आई होप इट शोज एक्चुअली. तो आई हैव टू कंटिन्यू डूइंग दैट अंटिल द एंड ऑफ द शूट. तो यस, दिस इज मी इन शेफील्ड. दिस इज हाउ आई लुक, दैट्स माई लगेज. एंड अब हम जाने वाले हैं रनिंग करने के लिए. आज का मैंने कुछ प्लान बनाया नहीं है, बट आई एम थिंकिंग कि अभी मैं रनिंग करके आऊँगी एंड फिर ब्रेकफास्ट करके मैं कहीं बाहर निकलूँगी आज. एंड लेट्स सी यहाँ पर आसपास घूमने के लिए क्या क्या है. जहाँ भी जाऊँगी आपको ज़रूर दिखाऊँगी. सो यस, कम विद मी. वेरी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन. अगर आप इंडिया से बाहर हैं कहीं भी, किसी भी कंट्री में, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू टू कैरी योर पासपोर्ट वेर एवर यू गो. चाहे आप रनिंग करने जा रहे हो, चाहे आप सामने वाली सुपरमार्केट से कुछ खरीदने जा रहे हो, कहीं भी आप जाओ, लेकिन आपका पासपोर्ट आपको कैरी करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि आप कभी भी किसी भी सिचुएशन में हो सकते हो. दिस इज नॉट इंडिया कि आप किसी भी सिचुएशन से एक कॉल करके निकल जाओ या फिर बात करके निकल जाओ. यहाँ की लैंग्वेज अलग होती है, यहाँ के लोग अलग होते हैं, इनका जुडिशियल सिस्टम अलग होता है. तो इस वजह से आप को अपना पासपोर्ट हमेशा कैरी करना पड़ता है, क्योंकि आप कभी भी किसी भी मुसीबत में फंस जाओ या कोई कॉप ने आपको रोक लिया, बिकॉज ऑफ कोर्स यू डोंट लुक लाइक द पीपल हु लिव हियर, तो आपको वो आपकी आइडेंटिटी मांगेंगे कि आप किस कंट्री से बिलोंग करते हो, आप यहाँ क्या कर रहे हो. तो आपके पास आपका पासपोर्ट हमेशा होना चाहिए दिखाने के लिए दैट यू आर नॉट फ्रॉम दिस कंट्री एंड यू हैव कम टू दिस कंट्री फॉर सो एंड सो रीजन. सो यस, अभी मैं रनिंग करने जा रही हूँ, बट आई एम गोइंग टू कीप माई पासपोर्ट विद मी. एंड या, नाउ दैट वी आर ऑल सेट, लेट्स गो. एंड वन मोर थिंग, पासपोर्ट तो कैरी करना जरूरी है ही, लेकिन अगर आपके पास, वैसे आपके पास होना चाहिए, वहाँ की करेंसी है तो वो भी थोड़ा बहुत कैरी करना बहुत ज़रूरी है. वैसे मैं आसपास ही जाने वाली हूँ, मैं मतलब ज़्यादा से ज़्यादा इसी 5 किलोमीटर की रेडियस में रनिंग करूँगी, बट फिर भी आई एम गोइंग टू कैरी सम मनी विद मी. दिस इज़ अ 20 पाउंड, दिस इज़ अ 5 पाउंड. ये मैं कैरी करूँगी कि जस्ट इन केस, यू नो, जस्ट फॉर सेफ्टी. आपको मतलब आपके पास सब कुछ होना चाहिए कि यू माइट हैव टू टेक अ पब्लिक व्हीकल और कुछ भी, कोई भी सिचुएशन हो सकती है. आप बाहर हैं तो आपके पास आपके अराउंड वाले लोग नहीं हैं, तो इस वजह से आपको ऑलवेज पासपोर्ट एंड सम मनी कैरी करना चाहिए. सो ग्रीन ना, स्काई का कलर इतना अच्छा होता है, यहाँ की एयर इतनी साफ होती है कि कलर्स भी कैमरा में बहुत अच्छे से निकल के आते हैं. बाय द वे, कल से काफ़ी ठंडा है आज, तो अच्छा हुआ मैंने जैकेट कैरी कर ली है. एंड या, आई जस्ट होप इट डजंट रेन. बारिश ना हो जाए यार, बॉम्बे की याद आ जाएगी बिल्कुल ही. चलिए चलते हैं रनिंग करने के लिए. Okay, I found a really beautiful place. I'll show you. Wow. This is so pretty. क्या ब्यूटीफुल जगह है, नहीं? देखो, अगर मैं ऐसे रनिंग करने बाहर नहीं निकलती तो मैं ये हिडन जेम देख ही नहीं पाती. और ये मेरे होटल के पास में ही है, जबकि विंडोज़ वगैरह से तो नहीं दिखता है, बट इट्स क्लोज बाय. कोई है नहीं है आसपास, मतलब दूर दूर तक कोई दिखाई नहीं दे रहा है. ऊपर वाले रोड पे थे, बट थोड़ा सा डर भी लगता है, बट चलेगा, ठीक है ना. कोई मिलेगा तो अंग्रेज़ी आती है, बोल लेंगे, निकल जाएंगे सिचुएशन से. बट ऐसी जगहों पर आकर ही तो आपको यू नो, मतलब टूरिस्टी जगह तो सब जाते हैं, बट ऐसी जगह आप सिर्फ तब एक्सप्लोर कर पाते हो जब आप लिटरली रोड पे निकलो. तो ब्यूटीफुल है ना, पीछे पूरा ब्रिज है. दिस इज़ अ कनाल. वेरी नाइस. ओके, लेट्स गो. निकलते हैं हम बाहर यहाँ से और थोड़ा और रन करेंगे, फिर चलेंगे बैक टू आवर होटल.
लुक एट दिस ब्यूटिफुल कलरफुल स्ट्रीट। सारे में यहाँ पर ग्राफिटी हो रखी है वॉल्स पे। सो नाइस। ये क्लॉक टावर है आई थिंक। सो एज यू नो, इंडिया पहले एक कॉलोनाइज्ड कंट्री थी, कॉलोनाइज्ड बाय द ब्रिटिश। अंग्रेज़ों का राज था इंडिया पे, इसीलिए कुछ कुछ एरियाज़ इंडिया के बिल्कुल ब्रिटिश स्टाइल में बने हुए हैं, जैसे कि बॉम्बे का टाउन, साउथ बॉम्बे, और दिल्ली का कनॉट प्लेस एरिया पूरा ब्लॉक्स में डिवाइडेड है। दिस इज़ द सेम आर्किटेक्चर दैट आई सी हियर। हर जगह ब्लॉक्स में डिवाइडेड है कि आप जहाँ से शुरू करोगे आप घूम फिर के वहाँ पहुँच सकते हो। इट्स नॉट भूल भुलैया नहीं है, बहुत ऑर्गेनाइज्ड आर्किटेक्चर है, विच इज़ वॉट इज़ ग्रेट अबाउट दिस। तो मैं जब साउथ बॉम्बे जाती हूँ टाउन, या फिर जब मैं सीपी जाती हूँ, तो मुझे सिमिलर आर्किटेक्चर मिलता है। इट्स ग्रेट, सो नाइस। उड़ते भी नहीं यार ये तो। सबवे नो वे। ये देखो, मैं घूम फिर के उसी क्लॉक टावर के पास आ चुकी हूँ। दिस इज़ एग्जैक्टली व्हाट आई एम टॉकिंग अबाउट, कि यहाँ बहुत ऑर्गेनाइज्ड आर्किटेक्चर है। सो या मेरे को पता नहीं था ये रोड यहाँ जाती है, बट एंड सी वी आर बैक टू द सेम स्ट्रीट, ग्राफिटी वाली। 3 किलोमीटर रन करा मैंने, आई थिंक आज के लिए इनफ है, बिकॉज मैं बाहर निकलने भी जाऊँगी, वॉक करने, मतलब घूमने फिरने भी जाऊँगी। 3-3.5 किलोमीटर रन करी है मैंने, और आपने देखा है कि मैं बॉम्बे में या दिल्ली में जब रन करती हूँ तो मैं कितना स्वेट करने लग जाती हूँ 3 किलोमीटर्स में। अभी जैसे लग रहा है मैंने कोई वर्कआउट करा ही नहीं है। एनीवे मैं होटल पहुँच चुकी हूँ। मैं सीढ़ियों से इसलिए आ रही थी बिकॉज लिफ्ट बहुत देर लगाते हैं आने में, सो एंड इट्स जस्ट सेकंड फ्लोर, सम मोर वर्कआउट, व्हाई नॉट। तो चलते हैं। अब इसके बाद मैं ब्रेकफास्ट करने जाऊँगी नीचे रेस्टोरेंट में। या बैक टू माई रूम एंड लुक, मैं अभी अपना कोलाजन लेकर आई हूँ, बिकॉज क्यों यार, क्यों नहीं, मैं अपना रूटीन की छोड़ूंगी। तो येस, आई एम गोइंग टू हैव माई कोलाजन। फिर थोड़ा पानी वानी पी के फ्रेश होके मैं नीचे ब्रेकफास्ट के लिए जाऊँगी। सोनिया ना, सोनिया ये इटालियन है, उसकी बहन है छोटी। नहीं आपको बताएं, ये जो क्लीनिंग वाले हैं, ये आपको या तो हाय गाइस, सो ब्रेकफास्ट कर लिया। अब हमको एक कॉल आया प्रोडक्शन से दैट वी हैव टू शिफ्ट आवर होटल बिकॉज देयर सम प्रॉब्लम विद दिस होटल। तो अभी हम लोकेशन की काफ़ी क्लोज यॉर्क में रहने वाले हैं फॉर द रेस्ट ऑफ द स्केड्यूल। रेस्ट ऑफ द स्केड्यूल क्या, पूरा ही स्केड्यूल क्योंकि यहाँ तो कुछ शुरू हुआ ही नहीं। तो हाँ, अभी मैं तैयार हो चुकी हूँ, मैंने अपनी पैकिंग कर ली है ऑलमोस्ट। आई एम जस्ट वेटिंग फॉर देयर कॉल एंड देन वील ऑल गो। सारे एक्टर्स, जितनी भी यूनिट यहाँ रुकी है, वील ऑल गो एंड शिफ्ट टू अ होटल इन यॉर्क। ब्रेकडाउन। हाँ, ये आपको गाड़ी में वो है, ये ब्लॉग बनेगी। मैं यही करूँ, मैं ब्लॉग्स बनाती हूँ भाई। सो वी आर स्टक इन द मिडल ऑफ द रोड, स्टक इन द मिडल ऑफ द रोड, नोवेयर, कहीं पे भी बीच में अटक गए क्योंकि लड़का है दीवाना, चकदाना नाना करते प्यार तुम्हीं से घर बैठे। मैंने पूछा चांद से कि देखा है कहीं मेरे यार साहसी, चांद ने कहा चांदनी तो मैं जरा सोने भी नहीं देता मौसम का ये नजारा। हाय प्यार भरा मौसम
very long way. We've reached our hotel and I'm just moving towards my room. 105. That's the room. Okay guys, तो आज का दिन बहुत ज़्यादा टायरिंग था. बहुत ज़्यादा ट्रैवल किया. मैं रनिंग पे भी गई थी सुबह. अब नाउ दैट वी आर इन द होटल एंड इन माई रूम, मैं सोच रही हूँ कि अब जल्दी फ्रेश होके सो जाते हैं बिकॉज टुमारो वी हैव शूट. कल हमारी नाइट शूट है बट स्टिल आई वॉन्ट टू बी फ्रेश फॉर दैट. तो इसीलिए अब मैं ये व्लॉग को यहीं एंड करती हूँ. इफ़ यू लाइक दिस व्लॉग प्लीज़ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब टू माई चैनल और इस वीडियो पे प्लीज़ कमेंट कीजिएगा. एंड गुड नाइट.